हम बनाने वाले हैं बालूशाही। घर पर बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगे, जैसे बिल्कुल मार्केट में मिलती है। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चीनी, जो मैंने करीबन 250 ग्राम ली है, और 250 ग्राम के करीब ही मैंने मैदा ली है। इसके अलावा हमें चाहिए रिफाइंड या फिर देसी घी, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने रिफाइंड लिया है, ये मैंने इस मैदा को डो करने के लिए लिया है। और एक अलग से हमें रिफाइंड चाहिए पड़ेगा, जो हम सेकने के लिए यूज़ करेंगे। और उसके अलावा मुझे चाहिए आधा नींबू, इलायची पाउडर, आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, पर बालूशाही में इलायची पाउडर ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा 1 पिंच हम नमक लेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगभग आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक प्लेट में हम मैदा निकाल लेंगे। इस मैदा में हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, आधा पिंच नमक ऐड कर लेंगे। नमक डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप आधा पिंच नमक डालेंगे ना किसी भी मीठी चीज़ में, तो उसका टेस्ट जो होता है ना वो एनहेंस हो जाता है। अगर आप इसको एक बार डाल के देखेंगे ना आधा पिंच नमक, आपको खुद ही टेस्ट में फ़र्क महसूस होगा। अब इसके अंदर हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से इसमें जितना ही मैंने रिफाइंड लिया है, ये सारा रिफाइंड इसमें हो जाएगा ऐड। मैंने लगभग आधा कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है रिफाइंड ऑयल। आपको इतना ही रिफाइंड ऑयल लेना है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। अब देखिए ये मैदा जो है वो अच्छी तरीके से इसमें रिफाइंड मिक्स हो चुका है। ये देखिए आपको ऐसा ही करना है, इतना होना चाहिए कि आप इसको इस तरीके से करें तो इस तरह से एक लड्डू सा बन जाए इसमें। बस ये हमारा परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको डो बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें बहुत टाइट डो बनाना है इसका। और मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसमें से कितना पानी बचता है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मैदा जो है वो अच्छी तरीके से इसका डो बन चुका है। इतना ही बनाना है, हमें इसको चिकना बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरह का होना चाहिए। और इतना मैदा मैंने डो करने के लिए आपको दिखाती हूँ कितना पानी लगा है मुझे। ये देखिए मैंने पूरा इतना गिलास पानी लिया था फुल, उसमें से केवल थोड़ा सा पानी यूज़ हुआ है और आधी गिलास से भी ज़्यादा पानी अभी बचा हुआ है। तो हमें इतना ही पानी यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। कम से कम इसको 10 से 15 मिनट हमें रेस्ट कराना है। तब तक मैं एक काम करती हूँ, चाशनी बना लेती हूँ। अब मैंने एक बॉल जो है उसे हीट होने पे चढ़ा दिया है और इसमें हम अपनी ये चीनी ट्रांसफर कर लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा गिलास पानी। देखिए चाशनी हमारी जो है वो खौल चुकी है, चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अगर आपकी चाशनी गंदी में लग रही हो, ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सी लग रही हो, तो आप एक काम कीजिए, उसमें 1 चम्मच दूध डालिए और उसे झरिए से किसी भी चीज़ से उसको निकाल लीजिए। ऊपर झाग में सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, तो आप वो निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी चीज़ें साफ़ ही थी तो मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। अब मैं इसमें इलायची जो मैंने कूट के रखी है ये मैं डाल दे रही हूँ। आप कूट के ही इलायची डालें, इलायची पाउडर ना डालें। इलायची कुटी हुई इसमें बहुत अच्छी दिखती है, और जब आप इसमें बालूशाही डालेंगे ना तो उसमें बीच बीच में इलायची भी दिखेगी, तो वो उसके जो दाने होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब इसे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट पकाना है, उसके बाद इसे हम ऑफ कर देंगे। अब देखिए हमारी चाशनी जो है वो लगभग तैयार है। अब इसमें मैं 2-3 बूंद नींबू के डाल दूँगी। ये नींबू डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें नींबू की ड्रॉप्स नहीं डालेंगे ना तो क्या होगा कि जो चाशनी है हमारी वो ऊपर से क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो अगर आप बालूशाही देखेंगे, बालूशाही में ऊपर चीनी चीनी सी दिखेगी तो वो बहुत अच्छी नहीं लगती, मुंह में आती है। तो इसलिए हम एक काम करेंगे, इसमें नींबू के 2-3 ड्रॉप्स डाल देंगे, तो चाशनी जो होगी वो जमेगी नहीं और हमारी बालूशाही में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगी। अब इसमें मैं आप बहुत ऑप्शनल है, मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर दे रही हूँ और चाशनी हमारी तैयार ही है।
तो बस इसे मिक्स करके हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा मैदा जो है वो रेस्ट कर चुका है। अब देखिए, इसको इस तरीके से आपको अलग अलग करना है, ऐसे इस तरीके से अलग अलग करके वापस जोड़ना है, उसमें अलग करके फिर से वापस जोड़ना है। कम से कम 4 से 5 बार आपको ये स्टेप करना है, जिससे कि आपकी जो बालूशाही है ना उसमें लेयर्स बहुत अच्छी आएंगी। ये देखिए, अब ये हो गया है मेरे से। अब इसको मिक्स करूंगी, पूरा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम किसी भी स्मूथ सरफेस पे इसको रख लेंगे और इस तरीके से हाथ से फैलाएंगे इसे। आप चाहें तो बेलन का यूज भी कर सकते हैं और चाहें तो हाथ से भी फैला सकते हैं। तो मैं आपको हाथ से भी दिखा दे रही हूँ और बेलन से भी दिखा दूंगी। देखिए, इसको बेलन से भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चाकू लेके इसको इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये वाला पार्ट जो है ये इसके ऊपर रखेंगे, बीच में से कट करेंगे इसे, फिर से ये वाला पार्ट जो है ये इसके ऊपर रखेंगे। अब फिर से हमें ऐसे बेलन से फ्लैट करना है, बिल्कुल रोटी की तरह बेलते रहिए। आप चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी हाथ से, और बेलन से आप इजीली कर पाएंगे, इतना ही फर्क है। देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। इसको मैं फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। अब ये जो 4 पार्ट हैं इसको हमें अलग अलग करके रख देना है, इस तरीके से अलग अलग पार्ट में इसको रख देना है। अब एक पार्ट लेना है हमें और इसको अब हम इस तरीके से बाहर का सरफेस जो है इस तरीके से चिकना कर लेंगे। हमें बाहर का सरफेस चिकना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको चिकना नहीं करेंगे बाहर की तरफ से तो जो हमारी बालूशाही होंगी वो तेल में जाते ही फट जाएंगी या चटक जाएंगी या शेप बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए इसको बाहर से अच्छी तरीके से स्मूथ करना है। देखिए, बाहर से इस तरीके से इसका रोल बना बना के हमें स्मूथ करना है अच्छे से। देखिए, मैंने इसको बाहर से स्मूथ कर लिया है। अब हम इसके इक्वल पार्ट्स कर देते हैं जितने भी हो पाएंगे। मेरे इसके 4 पार्ट हो पाए हैं एक पार्ट के, तो मैं इसके 4 पार्ट चारों रख दूंगी एक साइड, और इस तरीके से एक पार्ट लेके इस तरह से गोल करना है उसे। बिल्कुल बाहर से हमें स्मूथ करना है, ये बात का ध्यान रहे, क्योंकि अंदर से ऑलरेडी लेयर बन चुकी है तो हमें अंदर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इसमें गड्ढा कर देंगे बीच में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीच में से गड्ढा नहीं करेंगे तो बीच में आपकी गुठली पड़ जाएगी और चाशनी भी अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से करके ऐसे, ये देखिए, इसी तरीके से आपको सारी बालूशाही जो है तैयार करनी है। अब देखिए, मैंने सारे मैदे से लगभग 15 बालूशाही तैयार की है। अब हम एक काम करेंगे, रिफाइंड ऑयल जो है वो एक कढ़ाई में डाल देंगे और उसे गर्म होने के लिए रखेंगे। याद रखें कि जो आपकी कढ़ाई हो ना वो नीचे से थोड़ी फ्लैट सरफेस की हो। अगर आप गोल सरफेस की लेंगे तो बालूशाही एक के ऊपर एक आ जाएंगी और सॉफ्ट होने की वजह से वो टूट भी सकती हैं। तो थोड़ी फ्लैट सरफेस की कढ़ाई लें जिससे कि जो बालूशाही हो वो अलग अलग रहें। अब हमें तेल जो है वो बिल्कुल धीमा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें बहुत हल्का सा धीमा गर्म करना है। देखिए, मेरा तेल जो है वो लगभग गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मैं थोड़ा सा लो कर दे रही हूँ अब, और एक एक करके ये बालूशाही इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये बालूशाही एकदम ऊपर नहीं आ रही है, इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म अगर हम तेल ले लेंगे तो बालूशाही ऊपर से पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो आपको सारी बालूशाही अब इसमें ऐड कर देनी है। देखिए, सारी बालूशाही मैंने इसमें डाल दी और बिल्कुल धीमी धीमी आंच इसमें लगनी है, हमें बहुत तेज आंच बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब ये अपने आप ही धीमी धीमी आंच पर अपने आप फूल के ऊपर आ जाएंगी। तो मैं आपको दिखा दूंगी जबकि नीचे सिक जाएंगी। तो
अब देखिए मेरी बालूशाही जो है वो नीचे से सिक चुकी है, आपको हल्का सा साइड से ब्राउन ब्राउन सा दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं इनको निकाल के और धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको पलटना है। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से मत करिएगा, नहीं तो आपकी बालूशाही फट सकती है। देखिए इस तरीके से आपको सारी बालूशाही पलट देनी है। मैंने सारी बालूशाही जो है वो दूसरी तरफ से सेकने के लिए पलट दी है। अब इसे धीमी आंच पे बिल्कुल मीडियम आंच रखनी है आपको, बहुत ज़्यादा लो भी ना करें। जब आप बालूशाही डालेंगे जिस टाइम पर, उस स्टेज पे आपको बिल्कुल लो रखना है। उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम आप कर सकते हैं, और उसी मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे कम से कम नहीं तो 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब देखिए इसमें से हमारी कुछ कुछ बालूशाही जो है वो अच्छे से हो चुकी है फ्राई। जैसे कि ये वाली बालूशाही ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसको हम डायरेक्टली चाशनी में डाल देंगे। चाशनी आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखनी है, थोड़ी सी गुनगुनी सी चाशनी होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो मैं इसमें जो भी बालूशाही हो चुकी है उन सबको इसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। देखिए मेरी बालूशाही जो है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। मैंने इसे पिस्ता और गोलागरी से गार्निश किया है। अब मैं आपको इस एक बालूशाही को उठाकर तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें चाशनी बिल्कुल अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुकी है। अगर आप मेरे मेज़रमेंट से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बालूशाही बनेगी। आप इसको खाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। इसकी लेयर्स देखिए आप, इसके अंदर परफेक्ट लेयर्स आई हैं। ये देखिए जो स्टेप मैंने आपको बताया था ना, मैदा को एक के ऊपर एक रख के फिर उसके बाद में वापस फोल्ड करने वाला, वो स्टेप की वजह से ही इसमें ये लेयर्स आई हैं, और इसमें चाशनी भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। तो ऐसी टेस्टी रेसिपीज़, टेस्टी मिठाइयों को बनाने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर वीडियो और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।